Hello today I'm going to start new chapter 5 judiciary. Listen very carefully. A glance at the newspaper provide you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. But can you think of why we need these courts? As we have read in chapter 2, in India we have the rule of law. What this means is that laws apply equally all person and that certain set of fixed procedure need to be followed when the law is violated. To enforce this rule of law, we have the judicial system that consists of mechanism of courts that a citizen can approach when law is violated. An organ of the government, judiciary play a crucial role in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it is independent. What does an independent judiciary mean? Is there any connection between the court in your area and the Supreme Court in New Delhi? In this chapter, you will find answer to these questions. इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली टाइम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें झलकियाँ दी रहती हैं कि हमारे देश के अंदर के न्यायालय के क्या काम है, किस तरह का रेंजेस ऑफ वर्क को प्रोवाइड करती है। क्या हम ये भी जानते हैं कि हमें इन कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्वेश्चंस है क्यों आवश्यकता है। और एज यू हैव रेड इन चैप्टर 2, हम जैसा कि पढ़ा है कि इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, इसका मतलब है कि कानून सबके लिए एक जैसा बराबर इक्वली टू ऑल पर्सन है। डेट सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर्स नीड टू बी फॉलोड व्हेन लॉ वायलेटेड। कानून अगर वायलेटेड होती है तो सबके लिए एक जैसे सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जिसको प्रोवाइड किया गया है कोर्ट के थ्रू। टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव जुडिशल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन लॉ इज़ वायलेटेड। और अगर वायलेशन होती है तो कोई भी नागरिक कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। यह भी एक सरकार का अंग होता है जो क्रूशियल रोल प्ले करता है, फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी को मेंटेन करता है। इट कैन आल्सो प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। एंड व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता क्या है? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन नई दिल्ली? हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या जो आपके एरिया में, जो लोकल एरिया में जो आपके कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या उसका समन्वय है, किस तरह का तालमेल है, इसमें हम लोग देखेंगे और हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इन सारे प्रश्नों के जवाब को देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी? कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशूज़। कोर्ट जो होते हैं वो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर डिसीजंस लेने का काम करते हैं। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट। ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कोई टीचर किसी स्टूडेंट को नहीं पीट सकते। और या फिर अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन द स्टेट्स, और दो राज्यों के बीच रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर के मुद्दे। और दे कैन पनिश पीपल पर्टिकुलर क्राइम्स, किसी पर्टिकुलर क्राइम को लेकर के वो पनिश भी कर सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। इसके जो वर्क डन है, पहले जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, विवादों का समाधान करना। जुडिशल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग dispute between citizens and the government, between the two states government and between the center and the state government. जुडिशल रिव्यू किसी भी, जैसे फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है, जुडिशरी आल्सो हैज़ अ पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट इज बिलीव दैट देयर वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। कानून बनने के बाद अगर लगता है कि नहीं उसमें फेरबदल की आवश्यकता है, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वायलेशन हो रही है संविधान का जहाँ ढांचा को, अगर कोई कानून अगर वायलेट कर रहा है तो उसको दोबारा जुडिशल सिस्टम जो है वो रिव्यू कर सकती है उन चीज़ों के ऊपर। अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, कानून को बनाए रखना, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स में लाना। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ़ दे हैव बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड। ऐसा कंडीशन होने पर, वायलेट होने पर वे लोग जा सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए। For example, in class 7th book, you read about the Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself, and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental rights to life, also include the right to health. It is therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered, as well as to come up with a blueprint for the primary health care with particular reference to treatment of patient during the emergency. ये पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये 1996 का केस था जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ली। एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर यू विल फाइंड
fill the blank space given table here, like type of disputes or examples given. Now you have to just what is an independent judiciary. Independent judiciary होती क्या है? Imagine a situation in which the powerful politician has encroached on long land belonging to your family. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to the court, the judge is clearly partial to the politician. ये भी मैटर हो सकता है. The control that politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. This lack of independence would force the judge to make all judgment in favor of the politician. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for independence of the judiciary. यानी न्यायालय जो है उसको स्वतंत्रता दी गई है कि वह किसी भी पक्ष में किसी भी पावरफुल पॉलिटिशियन के पक्ष में होकर के वह न्याय नहीं देती, वह इंडिपेंडेंट जो है वह स्टेटमेंट देती है. One aspect of the independent is the separation of power. This is you read in chapter first is the key feature of the constitution. What this means here is that other branches of the government, legislature and executive cannot interfere in the work of judiciary. चाहे वो लेजिस्लेचर बॉडी हो या एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, यह जुडिशरी में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करती. These courts are not under the government and do not act on their behalf. For the above separation to work well, it is crucial that all the judges in the High Court as well the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of the government. Once appointed to this office, it is very difficult to remove a judge. Okay, next time we will discuss further topic.